अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। दधीचि मुनि और राजा शुव के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है। आप इसे दूर कीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा क्षुव की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था। इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? क्षुव की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, क्षुव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर क्षुव और दधीचि में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद शिव भक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा क्षुव ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर ना करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन क्षुव का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षुव के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांड अधिपति दुष्ट क्षुव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षुव के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुव के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे। हम त्रिलोकी के पिता, 3 नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य, सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व
त्रिवहनी, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदेव स्वर्ग, त्रिबाहु तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान विष्णु संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोतम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टि वर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पाश रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहाँ जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगी। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित
उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे। दधीची बोले, हे देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले, उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर प्राप्त कर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा क्षुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र क्षुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके क्षुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा क्षुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुभ से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं, मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूँगा। विष्णु का यह वचन सुन राजा शुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे इस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे क्षुभ दधीच वाद वर्णनम नाम 38 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में क्षुभ और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ।
अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा क्षुव पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्तवत्सल भगवान विष्णु राजा क्षुव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीचि को प्रणाम करके क्षुव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्रर्षे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपया करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, क्षुव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि क्षुव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले क्षुव ने आपकी आराधना की है। हे भगवन, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा क्षुव से यह कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवाधिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा क्षुव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे भगवन, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस प्रकार दधीचि ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षीय इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शीघ्र चलाने लगे।
तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज ज्वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुषों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु की एकमात्र भयभीत हो वहाँ स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षे, तदनंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ वहाँ बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गई। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभा समात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है। आप श्रेष्ठ कामना करके यत्नपूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिवजी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर वहाँ मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्षुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा क्षुभ की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तदनंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिवजी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीची बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव
रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः क्षुव की ओर देखकर मुनि ने क्षुव से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण की बलि और प्रभावशाली होती है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीची को नमस्कार करके क्षुव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में क्षुव और दधीची का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति क्षुव और दधीची के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखंडे विष्णुदधीच युद्धवर्णनम नाम 49वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु और दधीची के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।